प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने भी मोर्चा खोल दिया है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भाषण हुआ। नरेंद्र मोदी ने कोई नई बात नहीं कही, हमेशा कहते हैं, आज भी कह दिया उन्होंने क्या कहा कि मुसलमान बच्चे बहुत पैदा करते हैं। मोदी जी ने कहा कि अब हम आपको मोदी जी की इस भाषण का पोस्टमार्टम करते हैं। उनके भाषण का, उन्होंने जो भाषण दिया उस बारे में आपको जो झूठ उन्होंने बोला उसकी सच्चाई को आपके सामने रखकर, ताकि मोदी जी को भी मालूम हो जाए कि मोदी जी आप लंबी लंबी फेंकते हैं जावेद की तरह, मगर हम आपको सच्चाई बता देते हैं। और सच्चाई यह है मेरे भाई कि भारत में मुस्लिम हमारी मां और बहनों का जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.36 है, कम हुआ है। माने जो बच्चे पैदा कर रहे हैं मुसलमान, वो कम हुआ है। तो असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री पर हमला बोला और कहा कि प्रधानमंत्री इससे पहले भी ऐसी बातें कर चुके हैं। उधर प्रचार प्रसार के दौरान हो रही बयानबाजी का मामला अब चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। कांग्रेस और बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मिलकर एक दूसरे की शिकायत करी। जहां कांग्रेस ने पीएम मोदी पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी पर उत्तर और दक्षिण के बीच में भ्रम पैदा करने का आरोप लगा दिया है। मैं हाथ जोड़ के उनसे कहूंगा कि उन्होंने इस प्रकार का वक्तव्य कैसे दिया, नहीं देना चाहिए और चुनाव आयोग को इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ये वक्तव्य आप सभी जानते हैं, ये उनके ऑफिशियल हैंडल पे छपा हुआ है, प्रकाशित है। ये कल परसों कैंपेन के दौरान राजस्थान में कहा गया। इसमें मैं इसको भद्दा मानता हूं। हमने चुनाव आयोग से कहा है कि ये सीरियल वेल हैप्चुअल ऑफेंडर है, झूठ बोलने के, षड्यंत्र करने के, भ्रम पैदा करने के। लेकिन इस बार जिस तरह से देश को उत्तर व दक्षिण के बीच में दरार डालकर लड़ाने का एक घिनौना षड्यंत्र कांग्रेस ने रचा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी पार्टी देश के विकास की बात करती है तो कांग्रेस सिर्फ वर्ग विशेष की बात करती है। वहीं कांग्रेस ने पीएम के बयान पर पलटवार भी किया। जब देश में यूपीए की सरकार थी और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि इस देश के संसाधन पर अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार होगा। मैं इस बयान की निंदा करता हूं, कहे कि ये देश में अल्पसंख्यकों के अलावा करोड़ों करोड़ों की संख्या में एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल के लोग भी रहते हैं और सब देश के लिए चिंता करते हैं। किसी इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन देगी। प्रश्न ये है कि हर पार्टी अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से भाषण करती है, वो अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से कर रहे हैं, हम अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से